हेलो माय डियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और कहा जाता है कि ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। अगले कुछ मिनटों में हम लोग आज लोकसभा के बारे में जानेंगे और पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसके जितने भी सीट है सबको हम लोग बारी बारी देखेंगे। राज्यों की सीट और केंद्र शासित प्रदेशों की सीट भी पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोकसभा। लोकसभा एक सदन होता है, एक अंग होता है। तो ये अंग पूछोगे कि किसका होता है ये अंग, तो हम कहेंगे ये अंग जो होता है संसद का होता है। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, संसद का जो उल्लेख है ये 79 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, और लोकसभा का जो उल्लेख दिया गया है 81 अनुच्छेद में है। उसके बाद राज्यसभा का जो है 80 में है। राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में दिया गया है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। ठीक है, तो तीनों अंग मिल करके संसद का निर्माण करते हैं, संसद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है संसद और लोकसभा ध्यान दीजिएगा। सभा कहने का मतलब है कि सदस्य इसमें बहुत सारे होंगे, तो इनके सदस्यों का जो चुनाव प्रक्रिया होगा किस तरह का होगा ये हम लोग जानते हैं। फर्स्ट है आपका चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है इसका? तो इसका चुनाव प्रक्रिया जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि है ना, आम जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान के जरिए किसी भी प्रतिनिधि को चुनती है। वो जो प्रतिनिधि है वो लोकसभा का सदस्य बनता है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा। ठीक है, आगे है अन्य नाम, मतलब लोकसभा का अन्य नाम भी है। लोकसभा को तरह तरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं, इसको हम लोग जनता का सदन भी बोलते हैं, इसको अस्थाई सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसे पीपुल ऑफ हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम में वह निम्न सदन है, जनता का सदन, अस्थाई सदन और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अगला है कुल सदस्यों की संख्या। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो होती है टोटल 552 होता है। ठीक है, 550 जो होता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके 550 होता है। और जो 2 होता है, 2 जो है राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन चुनते हैं, एंग्लो इंडियन, और उसे मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 131 के तहत। राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन, मतलब कि 2 ऐसे अंग्रेज जो कि भारतीय हो गए हैं, उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, है ना, तब जाकर के वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। 2 मिलाकर हो गया 550 और 2 552। अगर पूछा जाए, आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितनी है ना, तो 552। ठीक है, 552। आगे ध्यान दीजिएगा, जिसमें राज्यों में कितना, राज्य द्वारा 530 और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 20। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 530 राज्य द्वारा, ठीक है, चुन करके जाएंगे संसद में। ठीक है, उसके बाद ध्यान से, और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से। यहाँ 20 के जगह पर देखिए, यहाँ 20 है ना, तो 20 के जगह पर 13 ही केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके लोकसभा में जाएंगे, सिर्फ 13। अब 13 ही क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, जिसके वजह से वहाँ का जो लोकसभा सीट है वहाँ पर एकदम ज़्यादा नहीं दिया गया। ठीक है, वहाँ पर कुछ सीटें ही दी गई है, तो घटाया गया है सिर्फ जनसंख्या के कारण। ठीक है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में कम हुआ, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में 20 के जगह पर 13 ही सदस्य भेजे जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो 530 और 13 कितना हो जाएगा, 543 हो जाएगा, और 2 एंग्लो इंडियन मिलाकर कितना हो जाएगा, 545। तो कहा जाए कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन बनता है, ये हो जाएगा 545। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। आगे चलते हैं कार्यकाल के बारे में। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और ये विघटित भी हो सकता है, मतलब कि ये भंग भी हो सकता है। ऐसा जब सरकार अपना बहुमत में आती है, बहुमत जब खो देती है तो इसको विघटित भी किया जा सकता है। कौन करता है इसको विघटित? तो राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर राय मशवरा करने के बाद विघटित इसको किया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 85 के तहत, कितने अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है इसको विघटित कर सकता है लोकसभा को। ठीक है,
आगे चलते हैं योग्यता। योग्यता जो है भारत का, ध्यान दीजिएगा, योग्यता अगर किसी भी सदस्य को, किसी भी व्यक्ति को है ना चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सदस्य का, उसकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए, उसका योग्यता होना चाहिए, पहला है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है वह 25 वर्ष उम्र पूरी कर चुका होना चाहिए, 25 साल उसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला है वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब उसका मानसिक संतुलन जो है, दिमाग जो है अच्छी तरह से उसका काम करता हो, ठीक है। पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं, दिवालिया का मतलब यहाँ कंगाल हो गया, ठीक है। आगे है सरकारी लाभ या पद पर ना हो, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता हो और कोई भी सरकारी जो लाभ मिलता है ना, उसका वो भुगतान वो प्राप्त नहीं करता हो। ये चीज़ आपको फुलफिल होना चाहिए, तभी जा कर के आप है ना लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बैठक की अध्यक्षता। बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा जो है, लोकसभा में जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो जाकर के इसके जो सहयोगी होते हैं ये उपाध्यक्ष होते, उपाध्यक्ष वही जाकर के अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे। अब इन दोनों का जो चुनाव होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, दोनों को एक साथ ही चुनाव होता है, ठीक है। जब पहला बैठक जब होता है लोकसभा का जब पहली बैठक होती है तभी लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को चुन लिया जाता है। देखिए पहली बैठक के दौरान ही मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को चुन लिया जाता है, ठीक है, दोनों को चुन लिया जाता है। आगे त्यागपत्र जो है, त्यागपत्र अगर देना होगा तो अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष जो है किसको त्यागपत्र दे सकता है, तो अध्यक्ष, मतलब एक दूसरे को त्यागपत्र दे करके अपना पद इन लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। इन लोग अपने खुद एक दूसरे से अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका निर्णायक मत, ठीक है। कोई भी बिल पर, कोई भी विधेयक पर अगर जो मत है, अगर मतदान जो है, मत जो आता है अगर बराबर आता है, उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार जो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। वही आपका निर्णायक मत देता है, तब जाकर के वहाँ पर रिजल्ट निकलता है, ठीक है, किसी बिल या किसी विधेयक पर। आगे है आपका धन विधेयक, ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, सबसे पहले। अब पूछिएगा धन विधेयक क्या होता है, तो देश को चलाने की जो धन आवश्यकता होता है ना, कहीं कहीं किसी राज्य में धन की आवश्यकता होती है, अगर लोकसभा से सबसे पहले लोकसभा से उसको पास किया जाता है तब जाकर के वहाँ आवंटित किया जाता है, ठीक है। तो सब पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका कि सबसे पहले है ना, सबसे पहले धन विधेयक जो है ना किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, तो आप कह सकते हैं वहाँ पर लोकसभा में सबसे पहले आपका पेश किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ठीक है। जब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त जब बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के मतलब कि अध्यक्ष के द्वारा ही अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो ये तो थी लोकसभा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें जो सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने कितने सीट हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ मिनटों में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या घटते क्रम में लिखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। और इस तरह से लिखा है कि आप 1 से 2 बार देख लोगे ना तो आपको कहीं फिर से खोलने की या फिर से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भी यहाँ पर दिया गया है सीट, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए यहाँ भी आपका जनसंख्या के आधार पर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है लोकसभा का, तो 80 है। महाराष्ट्र में कितना है, तो 48 है। पश्चिम बंगाल में कितना है, तो 42 है। बिहार में 40 है। तमिलनाडु में 39 है। मध्य प्रदेश में 29 है। कर्नाटक में 28 है। गुजरात में 26 है। राजस्थान में 25 है। आंध्र प्रदेश में 25 है। उड़ीसा में 21 है। केरल में 20 है। तेलंगाना में 17 है। झारखंड में 14 है। असम में 14 है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड और असम में सेम है, मतलब 14 है, ठीक है। पंजाब में 13 है। छत्तीसगढ़ में 11 है। झारखंड हरियाणा में 10 है। दिल्ली में 7 है। मतलब इसमें मैंने केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड कर लिया, तब जाकर ये 36 हुआ है, ठीक है। ऐसे पता है आप लोगों को कि 28 मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसलिए सबको ऐड किया है, सबको मिला दिया मैंने, इसलिए 36 हो गया, ठीक है।
दिल्ली में कितना है? 7 है। 7 क्या है? ये दिल्ली क्या है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। यूनियन टेरोटिज्म, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरोटिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। आगे उत्तराखंड में कितना है? 5 है। जम्मू कश्मीर में 5 है। देखिएगा ये दोनों में भी सेम टू सेम है। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आपका लोकसभा सीट है 5 ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 4 है, गोवा में 2 है, मेघालय में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में कितना? 2, मणिपुर में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2 है। ये भी आपका देखिए क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम में 1 है, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है, लद्दाख में 1 है, पुदुचेरी में 1 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है और चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। मैं ध्यान दीजिएगा, इसको याद कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा जितने भी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, सिर्फ ध्यान दिल्ली को और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए सबका कितना केंद्र शासित प्रदेश? सबका दिया हुआ 1 दिया हुआ। दादर नगर हवेली देखिए ये 1, इसका 1 दिया हुआ है। उसके बाद ये अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी, लद्दाख है, सबका 1-1 दिया हुआ है, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।